एक जानकारी सिर्फ एक खबर देता हूँ। छठे राउंड की गिनती के बाद रोहिणी में विजेंद्र गुप्ता जो उनके बड़े कैंडिडेट हैं वो 7,000 वोटों से आगे हो गए। मतलब वो चुनाव जीत रहे हैं 7,000 वोट, अच्छी मार्जिन। नहीं, रोहिणी तो बीजेपी की ही सीट भी है दरअसल। हाँ, बिल्कुल। पिछली बार भी रोहिणी बीजेपी की सीट थी। जी, ये मानना पड़ेगा। पहले लग रहा था कि जो बीजेपी के सीटिंग कैंडिडेट है उनकी सीटें बहुत फंसी हुई हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक 3 बार से लगातार विपक्ष में रह के जीत रहे थे, वो आम आदमी पार्टी की सरकार रहने के बावजूद, जैसे विश्वास नगर से ओपी शर्मा 15,000 से ज्यादा वोटों से जीत रहे, 3 बार वो चुनाव जीत चुके हैं और विपक्ष में रहे। 3 सीट जब आई थी बीजेपी की तब भी ओपी शर्मा जीते थे और अभी भी जीत रहे। 15-16 हजार की लीड को कम करना दिल्ली में इतना आसान नहीं। उनका व्यक्तिगत एक तरीके से ये उनकी पर्सनल विक्ट्री ये उनकी लोकप्रियता, उनका जनता से जुड़ाव दिखाई देता। और चौथी बात मैं ये कहता हूँ, करावल नगर से कपिल मिश्रा वो भी एक निर्णायक लीड ले चुके हैं। मुझे नहीं लगता वो मेरे ख्याल से चुनाव जीत चुके हैं। वो कपिल मिश्रा को कोई हरा पाएगा। एक सीट जो एकदम जीत की तरफ जा रही, जनकपुरी से आशीष सूद जो उनके भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे उम्मीदवार थे, वो भी बहुत अच्छी लीड से आगे चल रहे हैं 10-12 हजार वोटों से। एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कैंडिडेट्स इस बार इतने अच्छे थे और उन्होंने अपनी फील्ड में इतना अच्छा काम किया था, उसका पारितोषिक कहिए या उसका जो पुरस्कार कहिए, वो इस इलेक्शन में उनको मिल रहा है। लेकिन विनोद जी, मैं एक डेटा अभी पढ़ूंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन अगर प्रवेश वर्मा चुनाव जीत जाते हैं, फर्ज कीजिए 256 वोटों से लीड है प्रवेश वर्मा के पास, अच्छा चुनाव लड़ा प्रवेश वर्मा ने। इतने आरोप लगे कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ, बाकायदा हमारे साथ फॉर्मर सीसी बैठे, उन्होंने कहा कि पोटेंशियल कैंडिडेट भी इस तरह के काम तो नहीं कर सकता कि भाई साड़ी बांटे, जूता बांटे और 1100 रुपए घर में बुलाकर और स्वाभिमान संस्था के नाम पर बांट दे। तो ये अच्छा चुनाव लड़ने की कैटेगरी में आएगा या फिर पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर? इसको देखिए, ऐसा है कि 2 तरह से आप देख सकते हैं, पूर्वाग्रह पे डिपेंड करेगा आपके। एक आप कहेंगे बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा, बड़ा पुख्ता चुनाव लड़ा, और दूसरा ये चुनाव जो था वो पैटर्न कहीं से पैटर्नाइज हो रहा था। अगर कोई अपने एनजीओ के जरिए इतना बांट रहा है तो हमारा जो बड़ा ही सक्रिय एक डायरेक्टरेट है वो आके पूछ लेता उनसे भी क्या हुआ। अब आपने देखा था ना, तो एंटी करप्शन ब्यूरो तुरंत से आ गई थी और बैठ गई थी आके। तो ऐसा कोई सक्रियता दिखाई नहीं जाती कुछ गिने चुने लोगों के विरोध में। तो ये कोई मतलब लेवल प्ले फील्ड नहीं थी। लेकिन बाद में, जैसा मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, कि जो जीता वही सिकंदर, तो जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। और अगर वो प्रवेश वर्मा जीत गए तो लोग कहेंगे कि भाई अपने एवरीथिंग इज फेयर। नहीं, मतलब भाई श्रेष्ठ बाप का श्रेष्ठ बेटा। हाँ बिल्कुल, आप समझिए ना, कुल मिला के। लेकिन ये जो अब वो लीड है थोड़ी बड़ी है, 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी अभी दिखाई दे रही है, 27 सीटों पर